नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज की ये कहानी हॉरर लव स्टोरी पर है। ये बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो ऋषिकेश की रहने वाली थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा पर सुविधा ना होने की वजह से उसे देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही में उसे कॉलेज में हॉस्टल में ही वह रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, वहाँ उस हॉस्टल के बच्चों का ये कहना था कि यहाँ पर कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो ये हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर ही बना हुआ था। और इस हॉस्टल को एक अंग्रेज़ ने बनवाया था। उसे वहाँ पर कहीं भी अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने ये एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। ये कॉलेज और हॉस्टल उसने सिर्फ लड़कियों के लिए ही उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। और उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का ये भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है, और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे आज भी बंद पड़े हुए थे। वंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात वंशिका जब रात को सोने के लिए गई तो उसने अपने बालों को बांधा भी नहीं था और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात में बाल खुले रखने नहीं चाहिए थे। वंशिका देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। वंशिका उस रात को जब सो रही थी तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है कि उसकी मम्मी होगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोलते उसे तभी एकदम से याद आता है कि वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपना ये हाथ इस तरह से फेर रहा हो। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे लिए मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर तुम चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर भी हिम्मत करते हुए उसे पूछती है, कौन हो तुम। वंशिका की बात का जवाब देते हुए जब वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास यहाँ आ गया। पता नहीं जिन की बातें सुनकर या जिन की आंखों में देखकर वंशिका का डर जैसे खत्म हो गया हो, और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई। कहीं न कहीं वो जिन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज रात को आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका भी जागकर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहते। वो जिन रोज रात को आता तो था, पर वंशिका के अलावा किसी और को नहीं वो दिखता था, और वंशिका के साथ वह रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफी समय हो गया था। अब वंशिका भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज रात को होते ही उस जिन का इंतजार करने लगती और वो जिन आता और फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज रात को जगने की वजह वंशिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज ही छूट जाता था। एक रात जब वंशिका सो रही थी तभी वो जिन आकर उसके बालों से खेलने लगता है। तभी वंशिका की एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब उस हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने में भी डरने लगे थे। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका को मिलने के लिए आते हैं तो सब उसके घर वालों को सारी बात बता देते हैं कि किस तरह से वंशिका के बाल रोज रात को अपने आप ही उड़ने लगते हैं और वो पता नहीं पूरी रात किससे बातें करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उस जिन को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो उन्हें कटवाने से मना कर रही थी। पर उसके घर वालों ने उसकी
मर्जी के बिना जबरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए। और जब रात हुई तो जिन रोज रात की तरह वंशिका से जब मिलने आया तो उसने देखा कि वंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो वह ये देखकर जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने वंशिका को पूरी रात वह मारता रहा। उसके चीखने की आवाज पूरी रात हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वंशिका के रूम में जाकर देख सके। सुबह हुई तो सबने उसके रूम में जब आकर देखा तो वंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर पर कटे हुए निशान थे, जैसे किसी ने पूरे शरीर पे ब्लेड मारे हों। इस हादसे के बाद उसे ऋषिकेश वापस ले जाया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर लव स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।